आप सबको मेरा नमस्कार। एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपके सामने हूं और पिछले 48 घंटे से एक दुष्प्रचार किया जा रहा था। मेरा अपना मानना है, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। पिछले 48 घंटे से भारतीय जनता पार्टी कुछ तथाकथित इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स के पीछे छिपकर कांग्रेस के खिलाफ एक दुष्प्रचार कर रही थी। ये मुझे ऐसा लगता है बेवकूफ़ी की हरकत कर रही थी, घटिया बातें कर रही थी और कहा जा रहा था कि कांग्रेस ने कुछ इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स को एआई समिट के खिलाफ वीडियो बनाने के लिए पैसा दिया है। मैसेजेस दिखाए जा रहे थे, इसमें ना किसी का नंबर दिख रहा था ना किसी का नाम दिख रहा था, वो दोनों चीजें कटी हुई थी और कहा जा रहा था कि कांग्रेस ऐसा कर रही है। सर्वप्रथम तो कांग्रेस ऐसा क्यों करेगी? कांग्रेस इस तरह का फर्जीवाड़ा नहीं करती, इस तरह का फर्जीवाड़ा बीजेपी करती है। पहली बात, ये कोरा झूठ है। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स से दुष्प्रचार कराया जा रहा था और उसके बाद जब भारतीय युवा कांग्रेस ने कानूनी कार्रवाई करना शुरू किया और शिकंजा कसना शुरू किया तो ये ज्यादातर इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स बिलबिला गए और अपने वीडियो डिलीट कर करके भागने लगे। अभी तक ज्यादातर वीडियो डिलीट हो चुके हैं। मेरे पास एक पूरी फहरिस्त है यहाँ पर, किसने वीडियो किया था, किसने डिलीट किया। मैं उसके बारे में नहीं जानना चाहती हूँ, मैं क्यों उनको फेमस करूँ, लेकिन ये सच है कि ये दुष्प्रचार जो था ये कराया जा रहा था और वो अब डिलीट करके भागने लगे। एक जमाना था जब इस तरह की चंडू खाने की खबरें बीजेपी चलवाने की कोशिश करती थी और वो खबरें चल जाती थी। अब वो दिन लद चुके हैं। सोशल मीडिया पर हम अग्रेसिव हैं, सोशल मीडिया पर हम हर चीज का, फेक न्यूज का पर्दाफाश करते हैं और ये पर्दाफाश भी हो गया क्योंकि उनमें से ज्यादातर अकाउंट्स वो अकाउंट्स थे जो प्रो बीजेपी नरेंद्र मोदी का गुणगान करते हैं, उनका चरण वंदन करते हैं। इसमें ऐसे अकाउंट थे जिनके 4-4 हजार फॉलोवर हैं। 4,000 फॉलोवर वाले अकाउंट से हमारा क्या लेना देना है? प्रो मोदी अकाउंट से हमारा क्या लेना देना है? हम किसी को कोई पैसे देके कंटेंट नहीं बनवाते हैं, ये काम आप करते हैं, इसलिए शायद आपको इसके बारे में ज्यादा पता होगा। इस तरह की स्क्रिप्ट बीजेपी फेक न्यूज की लगातार लिखती जाती है, लेकिन अब उनका बार बार पर्दाफाश होता है, लेकिन बेशरम है और शर्म इनको आती नहीं है। मैं आशा करती हूं आपके माध्यम से कि जिस मीडिया ने कल तथाकथित रील बनने पर बड़े डिबेट और शो किए, वो आज रील डिलीट होने पर भी शो करेंगे। क्यों ये इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स आज वीडियो डिलीट कर रहे हैं? किसने इनसे ये वीडियो बनवाए? क्यों इन्होंने सार्वजनिक नहीं किया कि इनके पास किसके नाम से, किस नंबर से मैसेज आया? क्योंकि ऐसा कोई मैसेज कांग्रेस से नहीं आया। मैं आपको मैसेज भेजूं, उसमें आप मेरा नाम काट के किसी और के नाम से चलाने लगी। ये क्या फर्जीवाड़ा है भाई? और एआई समिट का पर्दाफाश हम क्यों करेंगे? एआई पर्दाफाश तो वहां के लोग कर रहे थे। प्रधानमंत्री जैसे ही आए, एआई में जिन लोगों ने अपना पैसा दे के कियोस्क खरीदा था उनको बाहर निकाल दिया गया। एआई समिट में चीनी रोबोट आया हुआ था, उसका गुणगान पहले डीडी न्यूज करता रहा, उसके बाद मंत्री महोदय करते रहे। एआई समिट में टेकवेयर चोरी हो गया। एआई समिट में इतना इंटरनेट ही नहीं था कि स्टेबल डेमोन्स्ट्रेशन हो सके। एआई समिट में मोदी जी ने कितनी फजीहत कराई, सबका हाथ उठवा दिया। सैम ऑल्टमैन कह रहा मैं बड़ा कंफ्यूज था, यहाँ पे हो क्या रहा था। यह असलियत है। एआई समिट का प्रभाव तब होता जब आप भारत का डेटा बचाते। आपने भारत का डेटा, हिंदुस्तान का डेटा अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण करके, नतमस्तक करके उनको सौंप दिया है और अब इस तरीके फिजूल की हरकतें और बातें कर रहे हैं। असलियत यह है कि चीनी रोबोट पर कोई विवेचना नहीं हो रही है, कैसे वो वहां पहुंच गया। और आईवाईसी के खिलाफ जिस तरह की बर्बरता की जा रही है, जबकि शांतिपूर्ण प्रदर्शन था जो हमारा संवैधानिक हक है, हमने कोई वायलेंस नहीं किया। हमने मोदी जी के जो कॉम्प्रोमाइज्ड होने की बात उठाई, हमने कैसे उन्होंने आत्मसमर्पण करके, नतमस्तक करके डील करी हिंदुस्तान के किसानों के खिलाफ, हिंदुस्तान का डेटा का समर्पण करके, एनर्जी सिक्योरिटी का समर्पण करके, कैसे हमने $500 बिलियन का सामान लाना कबूल लिया, कैसे हमने अमेरिका के टैरिफ को शून्य बनाना कबूल लिया, इस पर सवाल उठाया। प्रधानमंत्री मोदी एक कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री हैं, लेकिन विनाशकाले विपरीत बुद्धि। प्रधानमंत्री इज कॉम्प्रोमाइज, ये बात नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सदन में कही, सड़कों पर कही जा रही है, हार्ड फैक्ट्स और डेटा के साथ ये बात कही। बीजेपी का काउंटर कॉम्प्रोमाइज कैंपेन है। कम्युनिकेशन में जब आपके ऊपर कोई बात चिपक जाती है तो आप उसको दोहराते नहीं है। इनकी मति मर गई है। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि डर के मारे ही सही, ये जो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स कानूनी कार्रवाई के डर से आज अपने रील डिलीट कर रहे हैं, इस पर भी मीडिया चर्चा करेगा और पता करेगा ये वीडियो इनसे किसने बनवाए, कितना पैसा लेके इन्होंने ये वीडियो बनवाए, अब क्यों डिलीट किए गए, क्यों इन्होंने नंबर नहीं दिखाए, नाम नहीं दिखाए जो तथाकथित कांग्रेस ने भेजे थे। क्योंकि कांग्रेस ने ऐसा कुछ नहीं भेजा था। वो मैसेजेस भी बीजेपी की आईटी सेल से आए थे, बीजेपी के नेताओं से आए थे।
मेरे फोन में, अगर मेरा आप फोन उठा दीजिए यहां पर, मेरे फोन में तमाम ऐसे मैसेजेस आ चुके हैं जो सॉरी कह रहे हैं, जो खेद व्यक्त कर रहे हैं। मैं सार्वजनिक करके उन लोगों को फेमस नहीं करूंगी, लेकिन तमाम ऐसे लोग हैं जो मुझसे सॉरी कहकर वीडियो डिलीट कर रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है, इसका सवाल का जवाब इस देश के सामने रखना चाहिए, देना चाहिए। आप आईवाईसी के खिलाफ जो कार्रवाई करिए, असली बात यह है कि आईवाईसी के खिलाफ आप जितनी बर्बरता कर रहे हैं, आप उतनी अपनी मिट्टी पलीद कर रहे हैं। आप दिखा रहे हैं कि कितना सत्ता का और संसाधनों का दुरुपयोग आप कर रहे हैं। I will very briefly make a statement in English on this. For the last 48 hours, there has been a witch hunt that's been going on. All kinds of fake news has been planted. It has been alleged that the Congress party, the Indian Youth Congress, allegedly paid some Instagram influencers to make reels and videos opposing the AI summit. We have never paid anybody to make any video like that. We categorically said it from day one. This is absolutely fictitious and fake news. It's only when the Indian Youth Congress spoke about a legal action being taken against these Instagram influencers, they are running helter-skelter, they got scared, and most of these accounts, and I have a list of these guys here, most of these accounts are now deleting their videos and running away. Even when they were alleging that the Congress had asked them to make these videos, they never made the name of the person public, they never revealed a number, all those things were hidden. Who knows? It's the BJP IT cell that had got that message circulated. It's the BJP IT cell that got all these Instagram influencers to make videos against the Congress. Because the reality is that all of those videos, all of those influencers are a part of the pro-Modi, pro-BJP ecosystem. They constantly and repeatedly and frequently keep making videos supporting the BJP and all its ill-gotten and ill activities and misadventures. So today when they have deleted the video, I would like to ask, who got those videos made in the first place? Why did you not make public the names and numbers of people who allegedly got in contact with you? Because you have no one. This was an absolute fake news. This was an absolutely fictitious story that came out of the BJP IT cell. I very categorically want to say here that there was a time when you could get away with all this. Times have changed. The tide has turned. People in this country now know exactly what is happening. People in this country know that at the AI summit, there was absolute mismanagement. When the Prime Minister came for his photo op, people who had bought kiosks were shunted out. Techware was stolen. There was no stable internet. We got a Chinese robot at our innovation summit. What can be more shameful than that? And no, absolutely no inquiry has happened. How did the Chinese robot, how did a Korean ball, all of that make way into our own summit? And we did not say it. The entrepreneurs, the tech entrepreneurs had made all of those things public. I certainly hope that India's mainstream media that did various debates on these alleged reels being made will also debate this evening. Why have those reels got deleted? Who got them made? Who got them deleted? Where did they receive the orders to make those anti-Congress videos from? Who gave the orders from the BJP IT cell? That's all I would want to say. This is a suo moto. If you have any questions, अगर आपके इसके बारे में कोई सवाल हो तो मैं जवाब दे सकती हूँ. जो बीजेपी के सांसद कह रहे थे वो झूठ बोलते हुए पकड़े गए और उनके खिलाफ तो कानूनी कार्रवाई और भी होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने पिछले 48 से 72 घंटों में ऐसे तमाम एआई जनरेटेड वीडियो लगाए हैं जिस पर उन्होंने एआई जनरेटेड भी नहीं लिखा है. कांग्रेस के एआई वीडियोस को डिलीट कराने वाली बीजेपी और खासतौर से अश्विनी वैष्णव जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मुझे आपसे पूछना है कि एआई जनरेटेड वीडियो का एक क्राइटेरिया है और वो क्राइटेरिया है कि कैसे एआई जनरेटेड उस पर डिस्प्ले होना चाहिए. आपके वीडियोस पर, आपके पार्टी के वीडियोस पर, आपके नेताओं के वीडियोस पर, आपके सांसदों के वीडियोस पर वो एआई जनरेटेड नहीं लिखा है. इसके खिलाफ एक्शन आप कब लीजिएगा? या सारा एक्शन सिर्फ कांग्रेस पार्टी के खिलाफ लेना है? वो जो 25-30 बाबू बैठकर सहयोग पोर्टल में निर्देश देते हैं कि ये वीडियो डिलीट करो, वो वीडियो डिलीट करो, वो ये तथाकथित एआई वीडियोस जो बिना डिस्प्ले के बन रहे हैं, बिना डिस्क्लेमर के बन रहे हैं, वो कब डिलीट कराए जाएंगे? और जो भी कानूनी कार्रवाई है वो सारे रास्ते हमारे सामने खुले हुए हैं. लेकिन कानूनी कार्रवाई का नाम सुनते ही जिस तरह से इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स ने अपनी वीडियो डिलीट करा है, दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है. किसने वो वीडियो बनाए थे, किसके कहने से बनाए गए, उनका सारा ट्रैक रिकॉर्ड आप देख लीजिए, उनकी सारी आप टाइमलाइन देख लीजिए. वो सिर्फ चरण वंदन के वीडियो बनाते हैं, वो सिर्फ बीजेपी के वीडियो बनाते हैं. ये कौन सी मूर्खता थी कि उन लोगों को आगे कर इस तरह का दुष्प्रचार किया जा रहा था? जी, नो, ओनली दिस. थैंक यू. बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया.